ये स्नो में धंसता नहीं है और आप बहुत इजीली वॉक कर सकते। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें एक कैप भी दी हुई है और कैप में भी देखिए वार्मर्स आई थिंक अमेजोन पे भी अब अवेलेबल होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव। मैं कर रही हूँ पैकिंग अपने हॉलीडे सीजन के लिए। मैं जा रही हूँ बैंगलोर से कुछ जगह घूमने के लिए एंड मैं कर रही हूँ उसके लिए पैकिंग। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ कि अगर आप भी विंटर्स के टाइम पर कहीं जा रहे हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है एंड आप सोच रहे हैं कि आपको क्या पैक करना है, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह का एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि जब हम लोग कश्मीर जा रहे थे तो हम भी ऐसे वीडियोस को ढूंढ रहे थे इंटरनेट पे, बट कोई ऐसे स्पेसिफिक वीडियो हमें नहीं मिला था एंड हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। तो हमने अपने उस स्ट्रगल से काफ़ी कुछ सीखा है एंड दैट्स द लर्निंग आई एम गोना शेयर टुडे। सो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी विंटर डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वहाँ का वेदर कैसा है। तो आपको मेक श्योर यू ट्रैक के उस टाइम पर क्या वेदर रहने वाला है, क्या वहाँ पे स्नोफॉल होगी एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या रह सकता है। जो भी आप होटल्स बुक करते हैं तो आप उनसे वहाँ ज़रूर ये पूछेगा कि वहाँ पर हीटिंग सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जो भी ये हिल स्टेशन होते हैं ये मोस्टली बहुत छोटी जगहों पे होते हैं एंड बहुत बार वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जो एरिया है यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी इशूज़ हैं। तो रात में 3-4 बार लाइट गई और आ रही थी एंड हमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स दिए थे जो कि फिर वो बंद हो जा रहे थे। ये उसकी वजह से अब रात को काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो बहुत से हिल स्टेशन में हीटिंग ब्लैंकेट्स प्रोवाइड होते हैं जिसमें कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं एंड वो आपके बेड पे लगा देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से आपके बेड को काफ़ी वार्म रखते हैं। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि दिस इज़ टू मच, लेकिन हाँ, ऐसी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, माइनस में होता है और उस दौरान आपको उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहेगी। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको स्नोफॉल मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस तरह के कपड़े अपने साथ ज़रूर कैरी करें। जब भी आप विंटर डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो हमें करनी होती है लेयरिंग, बहुत सारी कपड़ों की लेयरिंग। एंड लेयरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसको भी आपको बहुत ही करेक्टली करना है ताकि आपको ठंड से मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। उसके लिए चाहिए होते हैं फर्स्ट लेयर जो आपकी होती है वो होनी चाहिए थर्मल लेयर, जो कि थर्मल्स होते हैं हमारे। एंड अलग अलग तरह के थर्मल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड हमने लिए थे डीकैथलॉन से थर्मल्स। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा थर्मल्स का बैग एंड इसमें मेरे थर्मल सॉक्स सारे कुछ मैंने रखे हुए हैं एक साथ। मैंने उनको क्लब करके इसलिए रखा है ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। तो ये वाले जो थर्मल थे जो मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाना चाहती हूँ, दीज आर फ्रॉम डीकैथलॉन एंड इसमें जो है इनर लाइनिंग होती है फ्लीस की। आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये जो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसमें जो फ्लीस की लाइनिंग दी हुई है इसकी वजह से काफ़ी वार्म रहता है पूरे टाइम आप जब भी इसको पहन रहे हैं। ये वाला जो है मेरा फेवरेट थर्मल है, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था। इस तरह का जो मटेरियल होता है, इस मटेरियल का अगर आप लोअर पहनेंगे तो इट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू जब भी आप स्नो में जा रहे हैं, क्योंकि स्नो में जाने के बाद हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और ये वाला जो मटेरियल होता है ये पानी को रुकने नहीं देता। इस वजह से स्नो के लिए ये परफेक्ट होता है। अब अगर हम स्नो में जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर आपको स्नो के लिए अलग से कपड़े वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, आपको रेंट करके आप वो ले सकते हैं। लेकिन मैं जनरली प्रेफर नहीं करती किसी का पहना हुआ रेंट करने के लिए, तो मैं खुद से ही इस तरह के मटेरियल के कपड़े लेकर के गई थी। लेयरिंग पे फोकस किया था कि जितनी भी लेयर्स हम हो सके पहने ताकि हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें। उसके अलावा अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो इस तरह के आते हैं, या लेगिंग्स बोलते हैं इसे, और ये भी फ्लीस वाले होते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से फ्लीस लगी हुई है और ये पूरे सॉक्स तक आपके नीचे तक कवर्ड रहते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, स्पेसिफिकली फॉर ये है लेडीज़ के लिए, स्किनी है तो ये ड्रेस के नीचे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। बात कर ली थर्मल्स की जो कि हम अपने कपड़ों के अंदर पहनेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने कपड़ों के बाहर क्या पहनना है। तो जैसे कि मैंने आपको भी अपनी ये जैकेट दिखाई, अगर आप स्नो में जा रहे हैं तो आप इस तरह की मटेरियल ज़रूर जैकेट कैरी करें। ये जैकेट है वुडलैंड की एंड ये बहुत पुरानी जैकेट है मेरी। जब मैं स्विट्ज़रलैंड में गई थी तब भी मैंने ये जैकेट ली थी और ये अभी तक चल रही है
एंड ये अगर मैंने पहन लिया, इस टॉप के ऊपर भी मैं ऐसे पहन लेती हूँ तो भी ये मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। ये जैकेट है, ये भी डीकैथलॉन से ली थी मैंने। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लीस लगा हुआ है और ये थोड़ी सी मोटी है, इसके अंदर पॉकेट्स भी हैं। इस तरह की जैकेट अगर आप चाहें तो स्नोफॉल के टाइम पर पहन सकते हैं। और ये जैकेट मैंने डीकैथलॉन से ली थी एंड ये जैकेट -10 डिग्रीज के लिए भी सूटेबल है एंड इट वाज एक्चुअली वर्थ एवरी सिंगल पेनी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें एक कैप भी दी हुई है और कैप में भी फ्लीस लगा हुआ है। मुझे फ्लीस से मैं बहुत ऑब्सेस्ड, लुकिंग सो नाइस। सो मेरी ये पिक्चर्स होंगी गुलमर्ग की। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने यही वाली जैकेट पहनी हुई है और ये पहनते ही मुझे गर्मी लगने लगी है। इस तरह के 2 जैकेट सफिशिएंट होते हैं। अगर आप ऐसे इस तरह के इस तरह का जैकेट और ये पहन रहे हो, सो सफिशिएंट होते हैं, आपके पूरे ट्रिप को ये निकाल देते हैं। मेक श्योर कि अगर आप इसके आपने अंदर एक थर्मल पहना हुआ है, उसके ऊपर आप जैकेट पहन रहे हो, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा ठंड लगती है तो आप हाई नेक ज़रूर कैरी करें। इस तरह का, एज यू कैन सी, इस तरह का एक, दिस इज़ अ वुलन हाई नेक। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन आप थर्मल्स के ऊपर हाई नेक पहन करके और फिर ये जैकेट पहन सकते हैं। इससे आपका नेक भी अच्छे से कवर्ड रहता है और ठंड नहीं लगती। एंड अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो ये इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस। तो मुझे ठंड बहुत लगती है तो मैंने थर्मल्स, देन हाई नेक एंड देन जैकेट पहनी है। और अगर इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर बाद में अगर थोड़ी धूप निकल गई है, आपको गर्मी लग रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए उतार करके सिर्फ ये हाई नेक पहन के भी रह सकते हो। अब हम बात करेंगे ग्लव्स की। ग्लव्स हमेशा मेक श्योर कि आपके पास अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड अगर आप बर्फ़ में जाते हो तो हाथों पे लगती है और हाथ कई बार पूरे नीले हो जाते हैं ठंड के कारण। इतनी ज़्यादा ठंड होती है, अगर माइनस में होता है। मैं गुलमर्ग में थी उस रात उस सीज़न की सबसे ज़्यादा ठंडी रात थी एंड लिटरली आई वाज शिवरिंग। तो मुझे मेरे ग्लव्स ने बहुत प्रोटेक्ट रखा था। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड फोकस, कि आप एक अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स लेके जाओ। मैंने ये ग्लव्स पहने थे क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट मटेरियल के भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब गर्म भी रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो कि है सॉक्स। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ 3 या 4 पेयर ऑफ सॉक्स ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप स्नो पे जाते हैं, बहुत बार स्नो आपके शूज़ के अंदर चली जाती है और जब वो पिघलती है तो आपके सॉक्स भीग जाते हैं। सो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 पेयर ऑफ सॉक्स ज़रूर हो और अच्छे क्वालिटी के वार्म वाले सॉक्स हों। जैसे कि ये वाले मैंने लिए थे, ये भी डीकैथलॉन से लिए थे। मेरी सारी शॉपिंग मोस्टली डीकैथलॉन में फिनिश हो गई थी। सो 4 से 5 पेयर ऑफ सॉक्स रखने बहुत ज़रूरी हैं। ये मेरे सॉक्स हैं, ये मैंने H&M से लिए थे। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ये गर्म भी बहुत अच्छे से बात कर ली है बाकी सारी चीज़ों की कि हमें ऊपर क्या पहना है। अगर आप स्नो में जाने का सोच रहे हैं तो आपके नॉर्मल शूज़, क्रॉक्स या कोई और सैंडल्स काम नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ चाहिए होते हैं स्नो बूट्स। अब स्नो बूट्स भी आपको जो ये विंटर डेस्टिनेशन है वहाँ पर बहुत इजीली रेंट पे मिल जाते हैं। मैं कश्मीर गई थी एंड वहाँ पर बहुत इजीली हमें स्नो बूट्स मिल रहे थे रेंट पे, लेकिन वहाँ पर वो लोग मुंह मांगे दाम पे वो शूज़ को बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये नीड है, तो यू विल एंड अप पेइंग अ लॉट। और हर डेस्टिनेशन पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो आप पहलगाम जाएंगे, आपको वहाँ भी ज़रूरत होगी, फिर आपको गुलमर्ग जाना है, आपको वहाँ भी ज़रूरत होगी, तो आप अलग अलग जगह पे करोगे। उसकी बजाय आप खुद के शूज़ खरीद सकते हो इस तरह के। ये होते हैं स्नो बूट्स। तो ये है स्नो बूट्स मेरे एंड इसके अंदर भी फ्लीस होता है और ये जो आप देख सकते हैं, इसके नीचे का जो ये मटेरियल होता है ये स्नो में धंसता नहीं है और आप बहुत इजीली वॉक कर सकते हो। एंड बहुत सारी जगह पहना है तो वहाँ पे आप जा भी नहीं सकते, अलाउड ही नहीं होता, तो वो मैंडेटरी होता है स्टेप। और अगर आप खुद के स्नो बूट कैरी करो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे मुझे जहाँ तक याद है। एंड हमने ये लिए थे, हम बहुत खुश थे क्योंकि हम बहुत ईजिली कहीं भी चले जा रहे थे एंड लोगों की लाइनें लगी हुई थी रेंट की शॉप पे। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको आपके साइज़ का शू मिल भी जाए ईजिली। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी
ये मेरे बहुत ही फेवरेट पेयर ऑफ। अब हमने सारे कपड़े और ये सब चीज़ों की बात कर ली कि क्या क्या आप ले जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्नो वाली जगह पर जा रहे हो जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है या होने वाली है या आप एंजॉय करने वाले हो, तो ठंड हाथों में ही लगती है क्योंकि हाथ ओपन होते हैं, बाकी हमारी बॉडी कपड़ों से कवर्ड होती है। इवन इफ आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन तब भी हाथों में ठंड सबसे ज़्यादा लगती है। ये एक सोल्यूशन है, ये भी हमने डीकैथलॉन से ही लिए थे। अगर आप कहीं भी विंटर डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, विंटर वेकेशन पर जा रहे हो, तो और अगर आपकी सिटी में डीकैथलॉन है तो आप सॉर्टेड हो। अदरवाइज यू हैव टू सी के इस तरह के वार्मर्स आई थिंक अमेजोन पे भी अब अवेलेबल पेयर ऑफ वार्मर्स है जिसको आप अपने ग्लव्स के अंदर रख सकते हैं और अपने सॉक्स में डाल सकते हैं। तो हाथों और पैरों में ठंड ज़्यादा लगती है मोस्टली, इवन इफ आपने शूज़ पहने होते हैं, लेकिन तभी भी कहीं से भी एयर अगर पास हो रही होती है तो आपको ठंड लगती है। तो ये वार्मर्स हमने हाथों और पैरों के लिए लिए थे, और ये वाले जो हैं ये आप अपने स्टमक पे या फिर अपने पॉकेट्स पे रख सकते हो कि जैसे अगर आपको ठंड लगती है तो आप अपने हाथों को पॉकेट के अंदर डाल के आप यू कैन फील द वार्मथ। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको सिर्फ आपको निकालना होता है। ये आई विल शो यू वन। ये इस तरह का होता है पैकेट। इसको बाहर निकाल करके आपको थोड़ी देर के लिए इसको रज़ाई के नीचे या किसी गर्म जगह पे रख देना होता है ताकि ये थोड़े हीटअप हो जाए, और उसके बाद इसका जादू स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये मैजिकल था। ये आई थिंक इट वाज अ सेवियर। जब हम पहलगाम में रुके थे और हम जिस रिजॉर्ट पे रुके थे वहाँ पर हीटिंग नहीं थी, उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटिंग दी थी हमें बेड पे रखने के लिए, जो हीटिंग बेड दिया था उन्होंने हमें, लेकिन रात को लाइट चली गई थी और हम रात को लिटरली काँप रहे थे, और उस टाइम पर ये वार्मर्स ने बहुत हेल्प की थी। ये आई थिंक 4 to 5 आवर्स वर्क करते हैं, बट इनिशियली ये बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडे होने लगते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए पूरे ट्रिप के टाइम पर। उसके अलावा यू कैन गो फॉर वेरी गुड क्वालिटी कैप, विंटर कैप। मोस्टली आप कभी भी कहीं भी घूमने जाएंगे वहाँ पर भी आपको इस तरह की कैप्स या चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप पहले से लेकर के जाते हैं तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द परफेक्ट वन फॉर यू, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि ठीक है ये मिल रही है, आप क्या कर सकते हैं, लेना है। लेकिन अगर आप जाने से पहले शॉपिंग कर रहे हो तो यू विल फाइंड आउट द बेस्ट वन फॉर यू। सो मुझे जैसे कि ठंड सर में बहुत लगती है तो मैंने ये फ्लीस वाली अगेन ये वाली कैप ली थी। इट्स वेरी क्यूट, और इसके साथ आया था ये नेक वार्मर। ये मैंने शायद अमेजोन से ली थी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मैंने ये दोनों का सेट लिया था और ये बहुत ही क्यूट लगता है जब आप इसे नेक और इसके साथ पहनते हो। मैं अभी पहनने वाली नहीं हूँ, नेक भी प्रोटेक्टेड थी तो मुझे ठंड बहुत कम लग रही थी, एंड यू वोंट बिलीव मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ी। मैं पूरे हम लोग ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए कश्मीर में थे। इट वाज टू कोल्ड, मतलब हद से ज़्यादा ठंड थी, एंड हमने ये सब चीज़ें हमने फॉलो की। ये सब चीज़ें पहनने और ओढ़ने के बाद भी वो फीलिंग वेरी गुड, और हम बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़े। अब स्किन केयर टिप फॉर एवरीवन। सो जब भी आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सो मेक श्योर यू कैरी अ हैवी मॉइस्चराइजर। आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, उसकी लिंक और ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ डाल देती हूँ। एक अच्छा हाइलुरोनिक एसिड सीरम और एक मॉइस्चराइजर, उसके साथ साथ एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन भी आपको अपने साथ रखना है ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे। अदरवाइज वहाँ पर जाने के बाद आप यू विल सी यहाँ पे आपकी स्किन इस एरिया में और चीक्स पे, लिप्स पे ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। फेस, क्योंकि फेस बिल्कुल ओपन होता है और उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ये ठंडी हवाओं का। मैं एक अच्छे हैवी मॉइस्चराइजर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग अ हेयर ड्रायर। तो अगर आप कोई भी ऐसे हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हर टाइप के होटल्स होते हैं, और कई बार आप अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी भी बुक कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे हर चीज़ मिले। मैं जहाँ पर गुलमर्ग में रुकी थी, इट वॉज अ वेरी गुड रिजॉर्ट, एंड उन्होंने बहुत अच्छा हीटिंग प्रोवाइड किया था, लेकिन वॉशरूम में जो सामान होता है मुझे वो कुछ उतना अप टू द मार्क नहीं लगा था। बहुत ही बेसिक वॉशरूम था, हाउएवर रूम वाज क्वाइट लग्जूरियस। तो मैं उस वक्त अपने हेयर ड्रायर को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मैं हेयर ड्रायर ले जाना भूल गई थी, क्योंकि ये मेरे पास डाइसन का ही थोड़ा सा हैवी है, तो मैं इसे ले जाना भूल गई थी, एंड आई एक्चुअली सफ़र्ड, क्योंकि
विंटर्स में कई बार जब आप कैप लगाते हो तो बालों में ऑयल बहुत ज़्यादा सेक्रीट होता है, उसकी वजह से हमारे बाल ऑयली और ग्रीजी लगने लगते हैं, उसमें इचनेस होने लगती है। जब आप स्नो में खेलोगे तो आपके बाल में डर्ट बहुत जल्दी आएगी, जितना आपके बालों में ऑयल आएगा उतनी डर्ट वो अट्रैक्ट करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा मुझे इचनेस हो रही थी, तो जब मैंने हेड वॉश किया उसके बाद मेरे पास हेयर ड्रायर ही नहीं था और बहुत टाइम के बाद मेरे बाल सूखे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ठंड लग गई थी। तो मेक श्योर कि ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेयर ड्रायर रखना बहुत ज़रूरी है। हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आ सकते हैं। कई बार आपको बहुत ठंड लग रही है तो भी आप हेयर ड्रायर से अपने आप को वार्म फील करा सकते हैं। इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने साथ एक अच्छा हेयर ड्रायर कैरी करो, ताकि जब भी आप हेड वॉश कर रहे हो तो आप उनको ईजिली फटाफट से ड्राई कर सको। दैट्स अबाउट इट। दीज वर फ्यू क्विक पॉइंट जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपने यहाँ तक देखा है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाती हूँ, सो मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा और इसमें अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे भी लाइक करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, नमस्ते।